कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। वहीं राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर मांग उठ रही है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और महाराष्ट्र कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पहले पारित किया गया था। जबकि दूसरी तरफ केरल के सांसद शशि थरूर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने इसे लेकर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। हालांकि उन्हें केरल से ही समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। के करुणाकरण के बेटे मुरलीधरन ने स्पष्ट किया है कि केवल नेहरू परिवार द्वारा समर्थित उम्मीदवार को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का समर्थन मिलेगा। इसी बीच कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, खासकर पार्टी नेतृत्व की। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में पूरी पार्टी जुटी हुई है। फिर भी ये दोहराना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए किसी भी सदस्य का स्वागत है। ये एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, खासकर पार्टी नेतृत्व की। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें उच्च स्तरीय सत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। बता दें कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन की वार्षिक बैठक के इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। मोदी ने यह बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कही थी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था, यह समय युद्ध का नहीं है। यह पश्चिम से बदला लेने का समय नहीं है। यह पूर्व के खिलाफ पश्चिम के विरोध का समय नहीं है। आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए यह हमारे संप्रभु समान देशों के साथ आने का समय है। इमैनुअल मैक्रों ने यूएनजीए में कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने साम्राज्यवाद के युग की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी से हमने जो देखा है वह साम्राज्यवाद और उपनिवेशों के युग में वापसी है। फ्रांस इसका विरोध करता है और शांति के लिए लगातार काम करेगा। उन्होंने रूस के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन में पुतिन के जनमत संग्रह की संभावना पर भी विरोध का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन इलाकों में यूक्रेन का हक है जहां रूस का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। मैक्रोन ने कहा कि जो लोग अब इस नए साम्राज्यवाद पर चुप हैं या गुप्त रूप में इसमें शामिल है, वे एक नई सनक दिखाते हैं और जो वैश्विक व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, जिसके बिना शांति संभव नहीं है। मैक्रोन ने आगे कहा कि हमारे जैसे संप्रभु राज्यों के लिए हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। रामपुर में आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां के करीबी दोस्त अनवार हुसैन और सालिम को पुलिस ने बीते सोमवार गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में धोखाधड़ी और जुआ खिलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही थाना कोतवाली में बकार खां की तहरीर पर पालिका की मशीनें गायब करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस को दोनों की करीब 9 घंटे की रिमांड मिली है। वहीं पुलिस को दोनों आरोपी 21 सितंबर की सुबह 8 बजे सौंपे जाएंगे। बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों व्यक्तियों ने नगर पालिका परिषद रामपुर की सफाई करने वाली मशीन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए प्रयोग में कर रखी थी। जब मशीन की जरूरत नहीं समझी तो उसे जेसीबी मशीन से एक गहरे गड्ढे में दबा दिया। मशीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस कस्टडी प्रार्थना पत्र का विरोध किया। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 11 तक के लिए मंजूर कर लिया। ये अभियुक्तों को रिमांड पे दिया जाए तो इनको साथ लेकर ही कोई कार्रवाई की जा सकेगी। कार्रवाई जारी है। अभी कौन कौन से मुकदमे दर्ज हुए हैं इन दोनों युवकों पर? एक तो ये जो मशीन एक एप्लीकेशन थी किसी सम्मानित व्यक्ति की कि नगर पालिका की मशीन थी, वो वहाँ काम कर दी थी। बाद में उसको वापस नहीं कर पाए, सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसा अभी प्राइमा फेसाई आया है।
कश्मीर घाटी में बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का इंतजार अब खत्म हो गया है। श्रीनगर के सोनमर्ग में मंगलवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की कुल क्षमता वाले 3 सिनेमाघर होंगे। स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिसर में एक फूड कोर्ट भी होगा। मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर को इस अवसर पर श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञान अगर खोज है तो कला उसकी अभिव्यक्ति है, जिन्हें लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इसकी विपरीत किया, लेकिन अब समय बदल रहा है। क्रेज के लिए मशहूर श्रीनगर में आज लंबे समय बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है और मैं विश्वास पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ, यही बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जो 70 mm पर देश और दुनिया आने वाले समय में देख सकेगी। मित्रों, समाज में तरक्की के लिए निरंतरता होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार आप सबको इस नई सौगात की बधाई देता हूं। बता दें कि कश्मीर के इस पहले मल्टीप्लेक्स के निर्माण के लिए विकास धर की कंपनी टक्साल हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2020 में आवेदन किया था। जून 2020 में प्रदेश सरकार ने अनुमति दे दी थी। दरअसल कश्मीर में 1990 में आतंकी संगठनों की धमकियों और हमलों के कारण सभी सिनेमा हॉल बंद हो गए थे। जानकार बताते हैं कि आतंकवाद के दौर में घाटी में एक एक कर 19 सिनेमा हॉल बंद हुए थे। इसमें अकेले 9 सिनेमा हॉल रीगल, पैलेडियम, ख्याम, फिरदौस, शाह, नाज, नीलम, शिवराज व ब्रॉडवे श्रीनगर में थे। लाल चौक के पास पैलेडियम और उससे कुछ दूरी पर नीलम सिनेमा हॉल थे, जहां काफी भीड़ होती थी। आतंकी संगठनों की धमकियों और हमलों के कारण ये बंद हो गए थे। 1999 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने रीगल, नीलम और ब्रॉडवे को खोलने की कोशिश की, लेकिन सितंबर महीने में रीगल पर ग्रेनेड हमला हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे। हमले के बाद ये रीगल पर ताला लग गया। रीगल और ब्रॉडवे को सुरक्षा के घेरे में चलाने की कोशिश की गई, लेकिन दर्शकों की संख्या में कमी आने से इन्हें बंद करना पड़ा। देश के सबसे मशहूर और पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 42 दिनों से भर्ती 58 वर्षीय राजू श्रीवास्तव ने 21 सितंबर को आखिरी सांस ली। उन्हें 10 अगस्त की सुबह ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद से ही वो एम्स में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि पहले ही दिन से राजू बेहोश थे। उनका शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हालांकि 2 दिन बाद उनकी हालत थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने परिवार को जवाब दे दिया। राजू श्रीवास्तव को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया और बताया कि उनका हार्ट भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव के सिर के ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। राजू श्रीवास्तव के शरीर का निचला हिस्सा कांप कर रहा था और इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया जा रहा था। राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक पड़ने के बाद जब 10 अगस्त को एम्स लाया गया तो उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी और वो होश में नहीं थे। बताया जाता है कि सीपीआर की मदद से उन्हें किसी तरह होश में लाया गया। इसके बाद राजू श्रीवास्तव की एंजियोप्लास्टी की गई और उनकी धमनियों में 2 स्टेंट भी डाले गए। हालांकि उसके बाद भी राजू की तबीयत में सुधार नहीं हो सका और वो बेहोश ही रहे। इसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर ले लिया गया। राजू श्रीवास्तव के करियर की बात करें तो कानपुर में जन्मे इस कॉमेडियन ने अपनी कॉमेडी से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। फिल्मों में राजू ने सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें बाजीगर, आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया, वाह तेरा क्या कहना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, बॉम्बे टू गोवा और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में काम किया। राजू को असली पहचान कॉमेडी रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली थी। इस शो में राजू ने एक काल्पनिक किरदार गजोधर बनकर खूब दर्शकों का मनोरंजन किया था। इस टीवी सीरीज़ के अलावा राजू ने मशहूर टीवी सीरियलों देख भाई देख, शक्तिमान और अदालत में भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। राजू श्रीवास्तव अपने खास अंदाज और बेहद सहजता के साथ लोगों को लूटपोट करने के लिए करोड़ों लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे। 58 साल के राजू मशहूर कॉमेडियन होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। वे उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन भी थे। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। इससे पहले वह समाजवादी पार्टी में रहे थे। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता।
भारतीय कॉमेडी ने राजू श्रीवास्तव के रूप में अपना सबसे चमकीला सितारा खो दिया, जिनका बुधवार सुबह 10:30 बजे एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। राजू के निधन पर उनके खास दोस्त सुनील पाल ने दुख जताया है। सुनील ने अपने दोस्त को याद करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके आंसू छलक पड़े। प्रिय राजू भाई, आपकी ये दुखद खबर पता चली, विश्वास करना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काश आज का दिन नहीं आता। 40 दिन से आप जो जंग लड़ रहे थे, हम रोज प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा। लेकिन हम कॉमेडियंस के लिए और कॉमेडी की दुनिया के और कॉमेडी के चाहने वालों के लिए आपने ये जो आपकी जो खबर आई है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी खबर हमें देखने और सुनने मिलेगी। बहुत बहुत ज्यादा दुखद दिन है आज के लिए, हम परिवार वालों के लिए, सबके लिए। वेरी सैड न्यूज। विश्वास कैसे करे? आपको हंसता खेलता गाता सुना देखा हमने हमेशा। आपके बारे में न्यूज सुन के ऐसा लग रहा काश ये अफवाह होती। अफवाह है, अभी भी लग रहा है कि आप ये कुदरत कोई चमत्कार कर दे। राजू भाई, सुनील राजू से जुड़ी अपडेट्स अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते रहते थे। हाल ही में जब राजू होश में आए थे तो उन्होंने इस बात की खबर भी अपने फैंस के साथ शेयर की थी। तो राजू श्रीवास्तव आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, बिग ब्रदर और बॉम्बे टू गोवा जैसी कई फिल्मों का हिस्सा रहे। राजू को बड़ी सफलता द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के पहले सीजन के साथ मिली, जहां पर वो दूसरे रनर अप रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.